गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकास के मुद्दे से आप दूर भाग रहे हैं, आप इस चुनाव को एक बार फिर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप का जवाब कैसे दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा कि अगर कोई भ्रष्टाचारी होता है, जनता के साथ धोखा करता है अमीश भाई, अगर वो निकम्मा होता है, उसके हेडक्वार्टर में झुंझुना लगा होता है, झुंझुना बजाता हुआ अंदर जाता है, तो 27 साल तक जनता उसको आशीर्वाद नहीं देती है। 27 साल जिसको आशीर्वाद देती है वो बात एक ही संदेश देता है। संदेश ये है कि आपकी सरकार विकास करती है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है, और इसी को गुजरात का विकास मॉडल कहते हैं। तो इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस विकास की शुरुआत करी उसे भूपेंद्र पटेल जी आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, मैं उपलब्धियां बताता हूं आज किस तरह से मोदी जी ने पुनः 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है, और इससे पहले एक माह पहले धनतेरस के दिन 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया था। यह दर्शाता है कि युवाओं की चिंता अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। और यह आंकड़ा रखते हुए बताता हूं गुजरात मॉडल क्या है। देश में बेरोजगारी दर करीब 7% के आसपास है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, झुंझुने वाली सरकार है जी, वहां पे बेरोजगारी दर अभी भाई 30% का आंकड़ा पार कर चुकी है, और गुजरात में 1.7% है। राजस्थान में हालत इतनी बुरी है कि वहां का युवा, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार चल रहा था, प्रियंका वाड्रा गांधी थी उत्तर प्रदेश में, वहां पहुंच जाता है बात करने। और गुजरात में आज ये तस्वीर है कि 55 साल सत्ता में ये रहे, लेकिन एम्स हमने दिया, हमने दिखाया कि ड्रॉप आउट रेट जो 33% था वो 3% हो जाए। और अब मैं दूसरी बात पे आता हूं जो बहुत अहम है, जो बात आपने भी कही। ऐसा क्यों है कि अशोक गहलोत, अभी महिला की बात कर रही थी, श्रद्धा मर्डर केस पे हम सबको कितनी पीड़ा है हम सब जानते हैं अमीर जी। अशोक गहलोत का बयान है, आज चल रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने बताया चंदन ठाकुर एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं मुसलमान ही है जो कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार लगाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। क्यों, हिंदू क्यों नहीं? और श्रद्धा मर्डर केस में एक आरोपी, उसके साथ आपकी दिल की धड़कनें जुड़ी हैं। ठीक है, अब गौरव लंबा हो गया, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपको टाइम मिला। अब मैं सुप्रिया से जवाब ले लेता हूं। सुप्रिया, जब बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं कर रही, तब फिर इंद्रजीत परमार, आप जो आपके विधायक हैं, उनकी बात भी होगी, चंदन ठाकुर की बात भी होगी। क्या आपको लगता नहीं है आप भी ये नैरेटिव गुजरात में बिल्ड करना चाहते हैं जिससे अकलियतों का वोट बटे ना, वो सीधा आपकी तरफ आए? क्योंकि गुजरात में अक्सर वो सीटें जिसमें अकलियतें ज्यादा हैं, जिसमें मुसलमान ज्यादा हैं, वो सीटें पारंपरिक रूप से कांग्रेस जीतती आई है। कांग्रेस उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। सुप्रिया जी, ये नंबर गेम है प्योर। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं गुजरात मॉडल पर थोड़ा और बोलना चाहती हूँ जी, क्योंकि इसी फर्जी गुजरात मॉडल की लपेट में सारा देश आ गया, और देश कहां पहुंच गया ये सारी दुनिया जानती है। आज क्यों नहीं ये लोग बड़े बड़े नारे दिए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, दे ये नारा गुजरात में, दे सीना ठोक कर बोले नोटबंदी करी थी, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सपाट कर दिया, वो नहीं बोलेंगे। आज ये नहीं बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, क्योंकि किसी का विकास और किसी का साथ नहीं हो रहा है सिवाय कुछ पूंजीपति मित्रों के। तो इनके बेचारों के नारे भी इनको झेलने पड़ रहे हैं। मैं आपसे एक और बात गुजरात मॉडल के बारे में बताती हूं। इन्होंने 75,000 और 71,000 की कुछ झुंझुने की बात करी। गुजरात में 2 लाख बेरोजगार थे मोदी जी के बनने से पहले, आज 40 लाख बेरोजगार हैं। आपकी जानकारी के लिए ये रजिस्टर्ड बेरोजगारी है गुजरात की। आज गुजरात में 23,000 टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं। आज गुजरात में 3400 आवेदन के लिए 17 लाख लोग वैकेंसी के लिए आवेदन दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गुजरात में बेइंतहा बेरोजगारी है। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक तथ्य और रखना चाहती हूं, क्योंकि लोगों को ज्ञात तो हो कि गुजरात मॉडल आखिर क्या है। ये जो हवाई
गुजरात मॉडल है जी। इस गुजरात मॉडल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गुजरात 30 राज्यों की सूची में सबसे नीचे। इस गुजरात मॉडल में स्टंटेड चिल्ड्रन में, वेस्टेड चिल्ड्रन में, कुपोषण में गुजरात 26वें नंबर पर है 30 राज्यों की सूची में। और महिलाओं का कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सुप्रिया जी, गुजरात इज 919 इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। 1 सेकेंड, 1 मिनट अमीश जी, इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री 943 है। ये गुजरात मॉडल है। हर चीज में गुजरात पिछड़ा हुआ है, सिर्फ चमकाकर गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है। ठीक है, सुप्रिया पॉइंट ये है कि जी 27 जो सवाल पूछा, अब आपने जो सवाल जी संक्षेप में उसका जवाब। और 27 साल से लगातार बीजेपी आपको हरा रही है उधर। 27 साल का भी अंत होता है और वो अंत इसी साल होगा। अगर 27 साल आराम से चलते तो पिछले 6 साल में भाजपा को 3 मुख्यमंत्री ना ठीक है, आप कह रहे हैं अंत होगा। 22 लोग कांग्रेस से लेकर टिकट ना देना पड़ता। चंदन ठाकुर और इंद्रजीत परमार पर, चंदन ठाकुर और इंद्रजीत परमार पर आपके जवाब का इंतजार है सुप्रिया जी। 2 ही लोगों का शो है, क्यों घबरा रहे हैं? 2 ही लोगों का शो है, मुझे बोलने दीजिए, फिर उनसे हम क्यों घबराएंगे? हम तो सवाल, अगर इतना बढ़िया चल रहा होता गुजरात मॉडल, हाँ बिल्कुल पूछिए, आप और सवाल पूछिए। 27 साल में अगर इतना बढ़िया सब कुछ चकाचक चल रहा होता तो 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। एक बेचारे जो अब बने हैं वो दौड़ते हैं गाड़ी के पीछे, भैया कोई मुझे बिठा लो बिठा लो। बिठाने तक की नौबत नहीं आती है। एक शो था जिसमें ये महानुभाव थे, वहां पर पूछा गया गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, बच्चों को तो नहीं पता था, मुझे तो संदेह था, इनको भी तब तक नहीं पता था। खैर छोड़िए उस बात को। अब आपने मुझसे जो सवाल डायरेक्ट पूछा किसी का वक्तव्य देकर, जी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना गलत है। मुझे लगता है कांग्रेस का वोट शेयर गुजरात में सतत 38 से 40% रहा है, और वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट शेयर तो नहीं हो सकता। उसमें अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट शेयर है, लेकिन बाकियों का भी है। इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? अल्पसंख्यक 40% बाकियों का भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अल्पसंख्यक 40% नहीं है गुजरात में, बिल्कुल नहीं है, वही बोल लेने दीजिए एक मिनट। जी अगर हाँ, तो अगर बाकी लोग भी हमें वोट दे रहे हैं तो आप उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर 77 एमएलए कांग्रेस के चुने गए थे 2017 में, तो सभी लोगों ने हमें वोट दिया होगा। एक समुदाय के वोट से तो हम चुनकर नहीं आ जाएंगे। आज जो किसान, आज जो गरीब, आज जो सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है गुजरात में, जिसके बारे में कोई दिखाएगा नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा, वो त्रस्त है गुजरात। ठीक है, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। लाना चाहते हैं गौरव भाटिया आपको जी अब लंबा हो गया सुप्रिया जी। अब गौरव भाटिया यू मेक योर पॉइंट। वो कह रही है आउट ऑफ कंटेस्ट चंदन ठाकुर और इंद्रजीत परमार के बयान को लिया जा रहा है। देखिए अमीश जी, ऐसा लोग बताते हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो यहां बैठी हैं उनको यह भी नहीं पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। मैं पूछूंगा भी नहीं, इसलिए नहीं पूछूंगा कि पत्रकारिता छोड़ के आई हैं यहां पे। अभी मैं पूछ लूंगा, नहीं बता पाएंगी, कहीं गांधी परिवार के सदस्य का नाम जबान पे चढ़ा है तो नौकरी ना चली जाए, इसलिए रहने देते हैं, इनकी नौकरी बनी रहे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और आंकड़ों के आधार पे पहले सकारात्मक बात करते हुए बताऊंगा। 55 साल सत्ता में ये रहे हैं केंद्र में। अमीर जी एम्स नहीं दे पाए गुजरात को, हिमाचल को भी नहीं दे पाए थे। दोनों प्रदेशों में एम्स किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। एजुकेशन की बात करते हैं, जब हमारी सरकार आई 33% ड्रॉप आउट रेट था, 3% हो गया। आपने बताया पहले भी। 419 नए स्कूल जो है वो हमने खोले हैं। 1,25,000 नए क्लासरूम बने हैं। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। यूनिवर्सिटी 2001 में 21 थी अमीश जी, अब 103 है। कॉलेज 1775 थे, अब 3,117 है। और इसके साथ साथ हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य, एम्स आया राजकोट में, 12 नए मेडिकल कॉलेज आए। बिजली की बात करते हैं, आम आदमी तो प्रभावित होता है इससे। 81,000 गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 99,000 करोड़ था 2001 में, वो 19 लाख करोड़ हो गया। और इसी तरह से तमाम आंकड़े हैं। 97% जी ऐसे घर हैं जहां अब जल में नल आता है, नल में जल आता है। क्या दिखाता है कि एक विकास मॉडल है जिसका इनके पास उत्तर नहीं है।
अब आते हैं कुछ और आंकड़ों पे। अभी बाय पोल हुए थे, बाय पोल में 7 सीटें थी अमीश जी, 7 सीटें, ठीक है। हमारी 3 सीटें थी, हम 4 जीत के आए। जी 2 सीटें थी, ये 0 पे आ गया, अंडा पार्टी अंडा। इसके बाद दिल्ली की भी बात आप कर रहे थे, दिल्ली में विधानसभा के 2 चुनाव में अंडा अंडा, लोकसभा में अंडा अंडा। गुजरात में लोकसभा में 2014-2019 में 26 सीटें हैं। कितनी आई कांग्रेस पार्टी की? इनकी राजनीतिक हैसियत यह है, 0 आई। 27 साल से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, लेकिन आप घमंड कुछ भी कह लें, आपकी प्रतिद्वंदी तो कांग्रेस पार्टी है ना गुजरात के अंदर, आप कुछ भी कह लें, उनकी अंडा सीट आए, लेकिन